कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि दाऊद के समर्पण क्यों नहीं हो पाया? अभिषेक, क्या सिर्फ सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलना एक वजह थी, या फिर सीबीआई के जो अधिकारी थे कुछ और वजह से नहीं चाहते थे कि ये समर्पण हो? ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अहम मुद्दा होता है, कोई भी शख्स हो, डॉन हो, उसकी भी जान होती है और जान को लेकर के एक बड़ा खतरा था डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए, क्योंकि लगातार गुर्गों में बढ़ता जा रहा था। जो डॉन इस हमले के बाद जिस तरह से सीरियल धमाके हुए, 13 सीरियल ब्लास्ट हुए और 1.5 से 2 घंटे के बीच पूरी मुंबई में तबाही का मंजर देखा, उसमें करीब 250-350 से ज्यादा लोग मारे गए, कितने हजारों लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद जब ये आरोप लगे कि पाकिस्तान में पूरी ट्रेनिंग दी गई और दुबई में मीटिंग हुई और कहां से RDX लाया गया, कहां से पूरा मॉड्यूल तैयार किया गया, किस तरह से सिंडिकेट तरीके से इस पूरे क्राइम को अंजाम देना है, ये तमाम सबूत थे। उसके बाद अगर वो आत्मसमर्पण करना चाह रहा है, देश भर दुनिया भर की खुफिया एजेंसी जिसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है, दुनिया भर की पुलिस इसके पीछे लगी है, अगर वो भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी सरेंडर करना चाह रहा है तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात थी। और क्यों नहीं कर पाया, इस पर भी जांच होनी बड़ी बात है। नीरज कुमार ने यह कहा है कि उस दौरान शीर्ष अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया है। वो कौन अधिकारी थे, उनका नाम सामने आना चाहिए, क्योंकि कई दशकों से हम लोग ये चर्चा करते आ रहे हैं मुंबई धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब ये एक बड़ा IPS अधिकारी इस तरह का खुलासा किया है तो उस पर निश्चित रूप से ये नाम सामने आना चाहिए, आखिर कौन लोग थे वो अधिकारी। बिल्कुल, कौन लोग थे और क्या वजह थी, दोनों चीजें सामने आनी चाहिए। नीरज कुमार ये भी कह रहे हैं कि 3 बार तो दाऊद से बात हुई, दाऊद ने खुद भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, अपने गुर्गे के जरिए नीरज कुमार से बातचीत करने की कोशिश की और सीबीआई के आला अधिकारियों ने नीरज कुमार को बातचीत को आगे बढ़ाने से रोका। दाऊद ने खुद नीरज से संपर्क करने की कोशिश की थी। दाऊद के गुर्गे मनीष लाला ने दाऊद से नीरज की बात भी कराई थी। मुंबई धमाकों के 15 महीने बाद दाऊद सरेंडर करना चाहता था, यानी कि 1994 की जो बात कही जा रही है वो मुंबई में जो 93 में ब्लास्ट हुए थे उसके 15 महीने बाद दाऊद सरेंडर करना चाहता था। 3 बार बात हुई थी, लेकिन ये बात आगे क्यों नहीं बढ़ी, क्या वजह थी और क्या शर्तें दाऊद की ओर से रखी गई थी? राव जेठमलानी पहले ये बात कह चुके हैं कि क्या शर्तें रखी गई थी, लेकिन नीरज कुमार को अब ये स्पष्ट करना होगा कि क्या वजह थी, असल वजह क्या थी, क्या मकसद था कि दाऊद से ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई समर्पण को लेकर। राजेश और अभिषेक, आप दोनों का शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए।